एक हिंदुस्तानी मूल की महिला जो यूनाइटेड स्टेट्स वीजा पर घूमने गई, उसका एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। यह वीडियो 1 मई 2025 का बताया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के इलिनॉय से। यहां पर एक स्टोर था जिसका नाम है टारगेट। टारगेट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर मान लीजिए, जो बहुत बड़ा सा होता है। उसमें इस महिला पर आरोप लगे हैं कि इनको कैमरे पर कैद किया गया है 7 घंटे तक स्टोर में घूमना, ट्रॉली लेकर के बाहर निकलना और जितना सामान इन्होंने ट्रॉली से लिया उससे $1100 का अतिरिक्त सामान ये लेकर के जा रही थी और धीरे धीरे वो भी सामान इन्होंने अपनी ट्रॉली में डाल लिया था। $1100 का मतलब करीब 1.1 लाख रुपए। उसके बाद फिर पुलिस आई, उनके बॉडी कैम की फुटेज अब सामने आई है जिसमें एक नेगोशिएशन चल रहा है, जिरह चल रही है। ये महिला कह रही है मैंने क्या किया, मैं तो पैसा दे दूंगी, लेकिन फिर पुलिस इनको गिरफ्तार कर ले जाती है हथकड़ी पहना करके और फिर ले जाती है। ये कहानी का एक पहलू है। इस कहानी से तमाम चीजें और निकल करके आ रही हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया पर अब बहुत बातचीत हो रही है कि क्या ये हिंदुस्तानियों की बेइज्जती है, क्या हिंदुस्तानियों ने देश का नाम मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी पलीद की देश की, क्या इससे देश अपमानित होता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये एक भारतीय मूल की महिला यूनाइटेड स्टेट्स में है। वायरल वीडियो आप देख सकते हैं। इस वायरल वीडियो की क्लिप्स अब सब लोग सुन भी चुके हैं। बॉडी कैम एडिशन नाम के एक यूट्यूब चैनल पर ये क्लिप्स उपलब्ध हैं। मीडिया में बहुत वाइडली रिपोर्ट भी हो रहा है और इसमें करीब 12-13 मिनट का ये वीडियो है जिसमें आरोप लगा है। वो पुलिस जब आती है वहाँ से ये वीडियो शुरू होता है, क्योंकि पुलिस के पास वहाँ पर उनके वस्त्र में ही कैमरे लगे रहते हैं। तो वो बॉडी कैम एडिशन नाम का एक यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल रियलिटी टीवी की तरह। इसके कई मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इस वीडियो के, सब लोग देख रहे हैं, जिसमें एक नीले वस्त्र धारण की हुई एक हिंदुस्तानी मूल की महिला, जो जब उनसे पूछा जाता है उनका नाम, तो अपना नाम अवलानी बताती हैं, लेकिन बाद में उनका नाम एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में जिमीशा निकल करके आता है। फिर बाद में वे कहती हैं कि ये दोनों ही मेरे नाम हैं। तो टारगेट स्टोर में इनको एक कमरे में बिठाया जाता है और पुलिस से ये लगातार कह रही हैं कि मैं पैसा क्यों नहीं दे देती हूँ इन सब चीज़ों का, आप पैसा मुझसे ले लीजिए, ख़त्म करते हैं मामला। तो पुलिस उसमें एक लेडी ऑफिसर हैं, वो सुनाई दे रही हैं ये कहते हुए वी आर वे पास दैट, अब इस चीज़ से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर वो महिला कहती है बट आई एम पेइंग फॉर इट, व्हाट इज़ द हार्म। तो फिर पुलिस वाली कहती हैं कि ये यू विल बी चार्ज्ड ऑफ फेलिनी, मतलब ये बदसलूकी से ज़्यादा कर दिया है आपने और आपके ऊपर ये चार्जेस लगेंगे और आप थाने चलिए। और उसके बाद फिर वो पूरा नॉन स्टॉप 10 मिनट तक ये बातचीत चल रही है, जिसमें पुलिस ये कह रही है कि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो कह रही है मैं पैसा दे दूंगी, पुलिस कह रही है वो समय बीत चुका है। खैर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपने देखा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो इसके अलावा आपको ये बता दें कि 1 मई का ये वीडियो है। ये महिला गाड़ी में बैठते वक्त ये भी बोलती हैं कि मेरी एक बेटी है 20 साल की। तो उस पर पुलिस की जो इंस्पेक्टर है, जो लेडी ऑफिसर है, वो कहती हैं कि आपको बेहतर रोल मॉडल बनना चाहिए था, फिर आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, ये तो हो गया ये प्रकरण, इसका वीडियो आपने देखा है, उसके कुछ अंश यहाँ पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ सकता है। तो आपको मैं अब 2-1 चीज़ें दिखाना चाहता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इससे क्या असर पड़ सकता है। तो जो यूएस एम्बेसी है इंडिया में, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। और उस ट्वीट में उन्होंने, यूएस एम्बेसी इंडिया, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ लिखी है और ये ट्वीट है 16 जुलाई 2025 का 6:30 बजे शाम का, जिसमें वो लिखते हैं कमिटिंग असॉल्ट, थेफ्ट और बर्गलरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स won't just cause you legal issues,
It could lead to your visa being revoked and make you ineligible for future US visas. कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में चोरी, डकैती या किसी के साथ मारपीट करते हैं तो आप ये मान के चल लीजिए कि ये आपको कानूनी समस्या में लाएगा और इससे आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है और आगे यूएस में आने पर भी आपके रोक लग सकती है। द यूनाइटेड स्टेट्स वैल्यूज लॉ एंड ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स फॉरेन विजिटर्स टू फॉलो ऑल यूएस लॉज। यूनाइटेड स्टेट्स कानून व्यवस्था में विश्वास रखता है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था का पालन जो विदेशी सैलानी हैं या नागरिक हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट्स में करेंगे। ये उन्होंने अपना ट्वीट कर दिया अपना पक्ष रखने के लिए। आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे वकील भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि अब ये जो जिमीशा जी हैं अब इनका तो हो सकता है कि वीज़ा रिवोक हो जाए, इनको हो सकता है वापस भेज दिया जाए। बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर हैं, जैसे कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक एलन टॉक्श, उन्होंने ही हाईलाइटेड द सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज इवन विदाउट अ कन्विक्शन पोटेंशियली लीडिंग टू डेपोटेशन। यानी कि जज क्या बोलेगा और आप सही हैं या गलत हैं उसका निर्णय बाद में, लेकिन आपको उससे पहले ही प्रशासन वहाँ से बाहर निकाल सकता है। ये तो हो गया एक पहलू। यहाँ पर एक दूसरे पहलू पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस पर एक लाइन ये ले ली और आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो आप देखेंगे तमाम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का नाम ख़राब हो गया, हिंदुस्तान का नाम ख़राब कर दिया इस महिला ने, हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे, हिंदुस्तानी लोगों पर अब सवाल उठ रहा है, देश की नाक मिट्टी में मिल गई। सबसे पहली बात, ये बात ज़रूर सच है कि जब कोई विदेशी सैलानी, जब कोई हिंदुस्तानी विदेश जाता है सैलानी बन के, तो वो एक तरीके से अपने देश का एक ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। मतलब वो जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे तो इंडियन नेशनल बोला जाएगा। आप चाहें या ना चाहें आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ सकता है कि ये देश की बेइज्जती हो गई, देश को बेइज्जत कर दिया। हमारा ये मानना है कि ये एक इंडिविजुअल इंसिडेंट है। इससे ये छवि ज़रूर प्रस्तुत हो सकती है कि हिंदुस्तान के मान और गौरव पर ठेस पहुंची, लेकिन दिस इज़ 1 in a million केस। क्या इससे आप इस निष्कर्ष पर निकलना चाहते हैं, ये सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मान खराब हो गया, कि सारे हिंदुस्तानी वहाँ पर अब चोर और डकैत की तरह ही देखे जाएंगे, शॉपलिफ्टर्स की कैटेगरी में ही रखे जाएंगे? मेरे ख्याल से ये असेसमेंट गलत है। वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तानी सैलानी हैं वो वहाँ जाते हैं, तमीज़ से रहते हैं, उनके बारे में तो आप ये बात नहीं सुनते हैं। तो क्या वो बड़े ब्रांड एम्बेसडर नहीं हुए? ये एक प्रकरण हो जाने से पूरा हिंदुस्तान की मिट्टी पलीद हो गई। पूरा हिंदुस्तान से गए हुए सारे सैलानी जो हैं उनको मन में ये एहसास हो जाना चाहिए कि वो चोर हैं। और ये जो स्टेटमेंट है जो दी है हमारी यूएस एम्बेसी इंडिया ने, आप ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इज़ इट फॉर द पीपल एट लार्ज? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बड़ी तगड़ी वेटिंग है, लोग हिंदुस्तान से वहाँ जाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स भी विदेश जाते हैं और वो भी हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वही हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चोरी कोई भी कर सकता है और इसको वन ऑफ केस की तरह ही देखना चाहिए।